मैं जमील हुसैन मीर प्राइम टाइम एजुकेशन से हर हफ्ते या जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात आपके बच्चे के कैरियर के लिए रिलेटेड हो, हम उसके लिए आपको हमेशा अपडेट करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारा यूट्यूब चैनल और जो अदर मीडियम्स है, सोशल मीडिया नेटवर्क, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी जो भी अपडेट अपलोड होंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप भी अपडेटेड रहें। चलिए आज बात करते हैं नीट एग्ज़ाम की, FNGE की और जो पहले था AIPMT। देखिए 2012 तक AIPMT था जो CBSE कंडक्ट करता था। 2013 में AIPM इंट्रोड्यूस किया गया नीट, जो कि CBSE को ही कंडक्ट करना था, लेकिन कुछ लीगल चैलेंजेस की वजह से नीट को पोस्टपोन किया गया। देखिए कैंसिल नहीं किया गया, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। नीट को पोस्टपोन किया गया लीगल चैलेंजेस की वजह से। तो फिर 2014 और 15 में ये AIPMT ही रहा, वही एक कंडक्ट हुआ। उसके बाद 2016 में नीट इम्प्लीमेंट हुआ, जो कि मैंडेटरी है किसी भी बच्चे के लिए जो भी MBBS करना चाहता है, BUMS, BAMS करना चाहता है, उसके लिए ये मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। और इसको कंडक्ट कर रहा था 2019 से पहले CBSE, फिर 2019 के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने ये हैंडल किया और अभी भी ये चल रहा है। बहुत सारे लीगल इश्यूज आए थे कि नीट नहीं होना चाहिए, नीट इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब 6-7 साल इस पे बहुत ही डिस्कशंस रहे, लीगल चैलेंजेस भी रहे, लेकिन फाइनली नीट इम्प्लीमेंट हुआ। आज मैं उन पेरेंट्स और बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं जो इंडिया में एडमिशन चाहते हैं, MBBS का या BUMS या BBS जो भी है। जिन बच्चों का या जिन पेरेंट्स का माइंडसेट ये है कि इंडिया में एडमिशन करने के बाद उनको FNGE नहीं देना है, अगर इस माइंडसेट से कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है इंडिया में, तो उनको अलर्ट रहना चाहिए एक बात के लिए। वो ये है कि 2019 में एक प्रपोजल NMC ने पेश किया है और वो अप्रूव भी हो गया कि जो भी बच्चा इंडिया में MBBS कंप्लीट करता है या फॉरेन से जो आता है, जिसका अभी जो FNGE NMC कंडक्ट करती है, जो बाहर से अब्रॉड से आते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम्स, तो उन्होंने इस एग्जाम को रिप्लेस करना है और नया एग्जाम लेना है नेक्स्ट, द नेशनल टेस्ट, द नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में इसको नेक्स्ट कहा जाता है। पहले तो ये इंप्लीमेंट होना था 2021 में, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर 2023 में, लेकिन अभी भी पोस्टपोन है। तो ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम है जो रिप्लेस करेगा FNGE को और नीट PG एग्जाम्स को भी। जो नेक्स्ट है वो रिप्लेस करेगा FNGE और नीट PG एग्जाम्स को भी। और जो भी बच्चा अब्रॉड से MBBS करके आता है या इंडिया से, इवन इंडिया से जो MBBS करेगा, उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा, तभी उसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगी इंडिया में, चाहे वो इंडिया में MBBS करे या बाहर से MBBS करके आए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके रिलेटेड अभी भी बहुत सारे डिस्कशन, चैलेंजेस, प्रोटेस्ट चले थे, लेकिन जैसे नीट का हुआ था फाइनली वो इम्प्लीमेंट हुआ।
अगर 2024 में किसी बच्चे ने इंडिया में एडमिशन लिया या 25 में लेने जा रहा है, इस बात को वो नोट करे कि उनका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो हो के ही रहेगा, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि प्रपोजल तो ऑलरेडी अप्रूव हो गया, वो एनएमसी की वेबसाइट पे भी आपको 2023 की नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उस पे पूरा स्केड्यूल है, कैसे कि 2 स्टेप्स में एग्जाम लिया जाएगा, उसमें पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ है, क्या क्या रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, हर कोई चीज रहेगा। बस जस्ट वेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। जो इन्होंने अभी कह रहे हैं कि 2028 में ये पहला कंडक्ट करेंगे, इसका ये साल में 2 बार होगा। इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है एनएमसी की वेबसाइट पे भी है। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए? बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है एमबीबीएस, चाहे तो इंडिया से वो इंडिया से करे या एमबीबीएस अब्रॉड से करे, मेन चीज है उसको नेक्स्ट क्लियर करना। तो नेक्स्ट क्लियर कैसे होगा? क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स है, जिसमें थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है और आपकी जो क्लिनिकल जो आपका एक्सपोजर है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए आज की डेट में क्या है? आज की डेट में इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप उस मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले और फ्लो ऑफ पेशेंट जो है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा हो। तो ये 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट को क्लियर करने के लिए भी यही 2 चीजें मैटर करेंगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, क्योंकि लास्ट जो मैंने अपलोड वीडियो किया था माइनॉरिटी के रिलेटेड, वहां से बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चों ने भी उसके रिलेटेड मुझे व्हाट्सएप और कॉल करके भी पूछा, लेकिन मैंने उनको ये इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी, क्योंकि ये जो कंसर्न था ये हर क्वेरी में रेज हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ ये शेयर करूं, ताकि आप भी गूगल में जाके या एनएमसी की वेबसाइट पे जाके इन चीजों को देख ले। क्योंकि जब नीट इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले यही हुआ था, 2-4 साल 5 साल ऐसे ही रहा, डिस्कशन में ही रहा, फाइनली वो इम्प्लीमेंट हो गया। अभी जो नेक्स्ट की बात चल रही है, जिसका प्रॉपर उन्होंने क्राइटेरिया, शेड्यूल, एलिजिबिलिटी सब कुछ निकाला है, और अपनी एनएमसी की 2023 की नोटिफिकेशन में सब कुछ उसमें मेंशन किया है कि कैसे कंडक्ट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी, जो भी कंसिडर कर रहे हैं इंडिया में हाई बजट में एफएनजी एग्जाम को से बचने के लिए, वो अपने डिसीजन को फिर एक बार सोच ले कि क्या करना है क्या नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट द कंसर्न्ड पर्सन कि मैं कहूँगा नहीं इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। एनीथिंग टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप वहां पे एडमिशन करें जहां आपका बजट भी ठीक रहे और आपका बच्चा जो चाहे वो एफएनजी एग्जाम हो या नेक्स्ट हो वो क्लियर करे। तो इस चक्कर में ना रहे कि इंडिया में एडमिशन करने से आप ऐसे एफएनजी टाइप का एग्जाम देने से बच जाएंगे। तो ये माइंडसेट आप निकाल ही दे तो बेटर है। अगर आपका बजट जितना बनता है उसमें आप कहीं और पे किसी और कंट्री में आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, आपको सब कुछ मिले, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू गो फॉर इंडिया। सो अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या सिंपली कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है। अगेन, दिस इज जमील हुसैन मीर फ्रॉम प्राइम टाइम एजुकेशन। हैव अ ग्रेट डे।